श्री सरस्वती मैया की जय, श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। देखिए, आज हम चर्चा करने वाले हैं विद्वान की बजाय अनपढ़ को समझाया जा सकता है। आप इस वीडियो को देखने के बाद कमेंट बॉक्स में अवश्य ही कमेंट करने की कोशिश करें, ताकि हम एक अच्छे निर्णय की तरफ बढ़ सकें। देखिए, एक विद्वानों के ग्रुप में चर्चा चली। मैंने लिखा कि हम पंचांग में दो व्रत लिखते हैं, तीन व्रत लिखते हैं। एकादशी व्रत, स्मार्त, एक लिखते हैं वैष्णव, एक लिखते हैं निम्बार्क। तो जब लोगों के पास कोई जवाब नहीं होता है, तो कुतर्क के आधार पर किसी को गलत ठहराने की कोशिश करते हैं। एक मैंने कहा कि हम एकादशी का व्रत द्वादशी को लिखें, 2 दिन लिख रहे हैं। एक तो एकादशी व्रत स्मार्त और एक एकादशी वैष्णव और निम्बार्क, 2 दिन लिख रहे हैं। तो क्यों ना हम इस एकादशी का व्रत एकादशी को ही लगाया करें, ताकि हमारे व्रत पर्व की भिन्नता के लिए जो हम कोशिशें कर रहे हैं वे कोशिशें कामयाब हो। और वैष्णव संप्रदाय वाले केवल विष्णु भक्त होते हैं और स्मार्त संप्रदाय वाले भगवान विष्णु वगैरह सबके भक्त होते हैं। तो एक विद्वान का कहना है कि हम वैष्णव कोई दूसरे देवताओं का अपमान करते हैं क्या? मैंने कहा, मैंने कभी अपमान की नहीं कहा है। दूसरी बात आती है, एक ने तर्क दिया, हम अपने पंचांगों में जो पंचांग को नहीं जानते हैं उनकी जयंती भी तो लगाते हैं, तो यहाँ 2 लगाने में क्या दिक्कत है? तो हम जयंती वो 1 दिन लगाते हैं और ये व्रत 2 दिन लगाते हैं। तो जनता भ्रम में पड़ती कि ये वाला व्रत करें कि ये वाला व्रत करें, इसलिए इसको एक करना है। वो जयंती 1 दिन है, इसलिए उसको 1 ही दिन लगा रहे हैं। पर हमारा ये कहना नहीं कि आप इसको हटा दो, हटाना नहीं है, 2 दिन छोड़कर इसको 1 दिन करना है। बोले, तो पहले से चला आ रहा है। पहले से नहीं आ रहा है, आपने पुराने पंचांग देखे नहीं हैं। उनका यदि अवलोकन करेंगे, लगभग 150 साल पुराने, 200 साल पुराने पंचांगों का, तब आपको लगेगा कि हाँ, केवल एकादशी व्रत लिखा जाता था। इसके लिए किसी शोध प्रतिष्ठान में जाकर हमें उन प्राचीन पंचांगों को देखना पड़ेगा जो आपने नहीं देखे, या बहुत कुछ ने नहीं देखे। आपका अर्थ नहीं कि जो कह रहे हैं उनने इतने से पंचांग हुआ करते थे, उसमें सिर्फ एकादशी व्रत लिखी जाती थी। अब बात आती है कि कुतर्क सब, ये जो आप एकादशी लिखते हैं, ये एकादशी किसकी है? ये तो भगवान विष्णु की है, तो वैष्णव हुई ना भाइयों। पंचदेव में भगवान विष्णु आ रहे हैं, दुर्गा माता आ रहे हैं, शिव जी आ रहे हैं, सूर्य भगवान आ रहे हैं, ये सब पंचदेवता में आ रहे हैं। तो पंचदेवता में से किसी का भी कोई व्रत पर्व है तो हम स्मार्त वाले उसको करेंगे।
अब आप कह दोगे नहीं साहब ये तो भगवान विष्णु की है, और भगवान विष्णु की भी एकादशी नहीं है। एकादशी माता उनके शरीर से प्रकट हुई भगवान विष्णु के, और उनने मुरा नामक राक्षस का वध किया था। इसलिए भगवान विष्णु ने उनको वरदान दिया कि तुम्हारा नाम एकादशी होगा और तुम्हारा व्रत करने से मोक्ष होगा, आदि आदि जो भी कथा का विषय है ये, तो उसमें ये कहा गया था। तो वो तो माँ भगवती है एकादशी। और हमारे नगर में, जहाँ मैं रहता उस गांव में, आसपास के गांव में कोई वैष्णव नहीं है, सारे के सारे स्मार्त हैं। जब सारी प्रजा 90% स्मार्त हैं, तो हम दूसरे दिन वैष्णव वाला व्रत क्यों लगाएं? हाँ, हम वैष्णव संप्रदाय के विरोधी नहीं है, पुष्टि मार्ग के हम विरोधी नहीं हैं। भाई आपके जो गुरु परंपरा आ रही है उसके अनुसार आप करें, और उनका अपना एक अलग पंचांग चलता है, और हम कुछ भी लिख दे वो आप अपना मानने वाले नहीं हैं। उनके जो गुरु जी का निर्देश होगा, उनके जो वहाँ से निर्देशन प्राप्त होगा कि भाई ये व्रत इस दिन किया जावे, वो उसी दिन करेंगे। देखिए, अब दशमी तिथि 56 घटी से ऊपर, मतलब 56 घटी 5 पहले, और एकादशी 58 घटी है, द्वादशी 54 घटी है। हाँ, तो हम जो व्रत करेंगे मतलब स्मार्त, वो एकादशी व्रत स्मार्त, और एकादशी व्रत वैष्णव और निम्बार्क। हमारे सनातन धर्म में एक नियम है कि यदि दशमी तिथि घटियों में कम हो तो एकादशी का व्रत दशमी को होगा। इसी प्रकार आपने देखा होगा कि चतुर्थी का व्रत तीज को कई बार लिखा जाता है पंचांग में। जो व्रत जिस दिन है उससे एक दिन पहले लिखा जाता है। जैसे पूर्णिमा का व्रत अगर चतुर्दशी घटियों में कम है तो चतुर्दशी को पूर्णिमा का व्रत लिखा जाता है। परंतु ये कहीं आपने सुना है कि एकादश मतलब तृतीया का चतुर्थी का व्रत पंचमी को किया जावे या पूर्णिमा का व्रत प्रतिपदा को किया जावे? वैसी हास्यास्पद बात हमारे मित्र हमको बता रहे हैं कि ये एकादशी यहाँ लिखना छोड़ दो, और ये चूंकि वैष्णव लोगों की है। वैष्णवों की कैसे है भैया? जब मेरे पिताजी करते थे, मेरे दादाजी करते थे, परदादाजी करते थे, ये सब एकादशी का व्रत करते थे, और हम तो स्मार्ट हैं फिर भी ये व्रत करते थे, तो ये वैष्णवों की कैसे हो गई? स्मार्तों की है तो ही तो हम करते थे। और स्मार्त जो हमारा सनातन धर्म चला आ रहा है, मूल वो ही है सनातन, और मूल जब वो ही है तो उसमें पंचदेवों में भगवान विष्णु आ रहे हैं, तो उनकी एकादशी का व्रत हम एकादशी को नहीं करते हुए द्वादशी को क्यों करेंगे, जो एक संप्रदाय कहता है। अब हमारे कुछ मित्रों का जो वैष्णव गुरुओं के दबाव में आ चुके हैं, उस ग्रुप में पंचांगकर्ता का ग्रुप नाम है, परंतु उसमें कई गैर पंचांगकर्ता भी हैं जिनके दबाव में पंचांगकर्ता हैं। उनका कहना है कि इस व्रत को यहाँ नहीं करें, इस दिन करें। अब आप ये निर्णय कीजिए कि 11 का व्रत 12 को कैसे होगा। 11 का व्रत 10 को तो हो सकता है, ऐसा शास्त्रों में है, परंतु 11 का व्रत 12 को करें। एक छोटा बच्चा भी आपसे ये प्रश्न करे कि साहब एकादश का अर्थ है 11, तो आप 12 को एकादशी का व्रत कैसे लिख रहे हैं? ये तो एक हास्यास्पद बात है। चूंकि पुरानी चली आ रही है रूढ़ी, इसलिए हम इसको वैष्णव करके इसमें लगाते हैं।
परंतु मूलतया एकादशी व्रत का निर्णय या तो दशमी को होगा या एकादशी को होगा, द्वादशी को नहीं हो सकता है। तो एक की सलाह आई कि भाई देखो शंकराचार्य जी हुए हैं, वो यज्ञोपवीत पहनते थे, ये वो भी यज्ञोपवीत पहनते थे। अरे जो सनातन धर्म के जो संत हुए हैं वे यज्ञोपवीत धारण करते थे, परंतु जब वैष्णव संप्रदाय हुआ और वैष्णव संप्रदाय में भी वल्लभाचार्य जी आदि जो ब्राह्मण थे वो यज्ञोपवीत धारण करते थे। अब जब गुरु वाली बात आती है तो वैसे तो दत्तात्रेय जी ने 24 गुरु बनाए हैं, परंतु दीक्षा वाली जब बात आती है तो एक ब्राह्मण को वैष्णव पंथ की दीक्षा लेने की कतई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी जो ब्राह्मण हैं उसकी सीधी लिंक जुड़ी हुई है भगवान शंकराचार्य जी से, और जो शंकराचार्य जी की परंपरा में विप्र हैं उसको एक पंथ की दीक्षा लेने की कहाँ आवश्यकता है। फिर भी ठीक है, ले सकते हैं आपका विचार हो तो, परंतु इसकी कतई आवश्यकता नहीं है। हाँ, आप गुरु बनाइए, कई गुरु बनाइए, शिक्षा लीजिए, परंतु जहाँ प्रभु शंकराचार्य जी का आशीर्वाद आपको मिल चुका है वहाँ अन्य अमृत छोड़ के आप कुएं का पानी पीने जाएं। हम ये नहीं कह रहे हैं कि वे कमज़ोर थे, परंतु वो एक पंथ सनातन धर्म से निकला हुआ है। अब हम ऐसे ही टांग खिंचाई करेंगे तो अभी हमारा राधा स्वामी का पंथ अलग चल रहा है, ऐसे ही हमारे रामपाल जी साहब का पंथ अलग चल रहा है, ऐसे ही राम रहीम जी का पंथ अलग चल रहा है। ऐसे सब कहेंगे नहीं साहब हमारी तिथि तो इस दिन मनाई जावे, और पंचांग करता उन लोगों के दबाव में आकर उनकी तिथियाँ उनके हिसाब से लगाने लग जाएंगे। नहीं, कोई आके कह देगा कि नहीं साहब ये एकादशी का व्रत तो है ना त्रयोदशी को लगेगा, तो पंचांग करता करेंगे, नहीं कोई बात नहीं, एकादशी को भी लिख देंगे स्मार्ट, उसको वैष्णव लिख देंगे और वो तुम्हारा पंथ लिख देंगे। जैसे मैं जोशी हूँ, मैंने पंथ चला दिया, जोशी पंथ माना, तो यहाँ लिख देंगे एकादशी, तेरस को लिखेंगे एकादशी व्रत जोशी, क्योंकि मैंने चलाया वो पंथ, तो मेरे हिसाब से तेरस तिथि को होगी। तो ये एक हास्यास्पद बात है। देखिए उसके बाद एक बात और आती है, विद्वान लोग ये सलाह देते हैं कि श्री कृष्ण जन्माष्टमी जब मथुरा जी में मनाई जाए उस दिन सभी पंचांग करता उसी दिन लिखे। अब यदि अष्टमी भाद्रपद कृष्ण पक्ष अष्टमी यदि पहले दिन 60 घटी पूरी है और दूसरे दिन अष्टमी मान लो 5 पल भी है, तो वैष्णव मत से ये वाली जन्माष्टमी होगी, और मथुरा जी में जो है सभी जन्माष्टमी ये वाली मनाते हैं वैष्णव वाली। तो हमें जो पूरी अष्टमी है उसको छोड़कर ये वाली अष्टमी मनानी पड़ेगी, जो कि एक हास्यास्पद होगी। दूसरी बात, रामनवमी जब अयोध्या में मनाई जाए तब मना लो, पंचांग करता उस दिन लिखे। फिर तो आपको सबके जन्म स्थान ढूंढने पड़ेंगे कि भाई इनका जन्म स्थान कहाँ है, और वहाँ के गांव के लोगों को इकट्ठा करके ये पूछना पड़ेगा कि साहब आप किस दिन इसको मनाते हैं, और उनसे पूछकर फिर उस दिन इन व्रत पर्वों को मनाया जाना चाहिए। है हास्यास्पद बात के नहीं है। अब आती है अलग एक बात और, वो ये आती है कि धर्म सिंधु निर्णय सिंधु में एकादशी व्रत के नियम लिखे हैं, तो क्यों एकादशी व्रत पे तो उनने कुछ नहीं लिखा है। उनने तो कहा कि व्यास जी ने ये कहा है,
नरसिंह जी ने ये कहा है, भगवान कृष्ण ने ये कहा है, उनके मत हैं, बिल्कुल मत हैं, परंतु आपने एकादशी व्रत का निर्णय नहीं देखा। कृपया एक बार एकादशी व्रत का निर्णय धर्म सिंधु और निर्णय सिंधु में अवश्य ही देखें। वहाँ स्पष्ट निर्णय दिया है एकादशी का कि एकादशी का व्रत इस दिन होगा, श्री कृष्ण जन्माष्टमी का व्रत इस दिन होगा। उसके बाद उनमें मतांतर हैं, परंतु सभी ने एक मत से यह स्वीकार किया है कि जिस दिन भाद्रपद कृष्ण पक्ष अष्टमी निशित व्यापिनी हो, एक दिन उसी दिन मनाई जावे। अर्थात सप्तमी को अष्टमी अगर निश्चित में है तो उस दिन जन्माष्टमी मनेगी, और यदि दूसरे ही दिन जन्माष्टमी निश्चित में है तो अष्टमी वाले दिन ही मनेगी। परंतु यदि दोनों दिन मध्याह्न में निश्चित में है, दोनों दिन निश्चित में नहीं है, फिर दोनों दिन निश्चित में है तो रोहिणी नक्षत्र किस दिन, ये इसमें मतांतर आते हैं। परंतु इसी प्रकार एकादशी के अंदर किसी प्रकार का कोई मतांतर नहीं है। यदि आपने धर्म सिंधु निर्णय सिंधु नहीं पढ़ा तो कृपया एक बार और पढ़े, और पढ़ने के बाद बात करें। तो हम कैसा मनोरंजक निर्णय ले रहे हैं कि एकादशी का व्रत एकादशी को मत लिखो एक रूपता करने के लिए, चूंकि ये वैष्णवों की है एकादशी। वैष्णवों की कैसे है, पहले आप तो ये इसके ऊपर विचार तो करो। मैं नीमच सिटी में रहता हूँ, एक जिला है, जिले लेवल पर रहता हूँ, और वहाँ की जनता लगभग 98% गैर हिंदुओं को छोड़कर 98% हिंदू स्मार्त हैं। और जब वो स्मार्त हैं और वे उनके पुरखों से ये वाली एकादशी करते आ रहे हैं, तो उनसे ये एकादशी छुड़वा के उनसे ये कैसे कहेंगे कि वैष्णव, चूंकि हम वैष्णव हैं, ये तो वैष्णवों का पर्व है इसलिए वैष्णव संप्रदाय वाले करेंगे। अगर वैष्णवों की होती तो हम भगवान विष्णु की आराधना नहीं करते। हम भगवान विष्णु की आराधना इसलिए करते हैं कि हम स्मार्त हैं। हमारे मस्तिष्क में न भगवान विष्णु हैं, न भगवान शिव हैं, न अन्य 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 कुछ भी नहीं है। हम तो सबको एक साथ लेके चलने वाले हैं। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। तो हम ऐसे सबके लिए उच्च विचार रखते हैं, एक को पकड़ के चलने वाले नहीं हैं। भगवान खुद कहते हैं शिवद्रोही मम द्रोही। शिव जी का जो द्रोह करता है वो मेरा भी विरोधी है। और शिव जी कहते हैं नारायण द्रोही मम द्रोही, अर्थात जो नारायण का द्रोह करता है वो मेरा द्रोही है। इसलिए हम तो नारायण और शिव और ब्रह्मा जी, माँ भगवती, गणेश जी, इन सबको एक साथ लेके चलते हैं। इसलिए स्मार्त कहलाते हैं। जियो और जीने दो की पद्धति पर चलते हैं। किसी को ग्रुप से निकालते नहीं हैं घबराकर कि अब हम घबरा चुके हैं इसलिए इसको निकाल दो, ऐसा नहीं करते हैं। तो आप सभी कमेंट बॉक्स में जाकर ये लिखें कि क्या 11 का व्रत 12 को करना उचित है। और जब 98% 98% हिंदू स्मार्त हैं तो हम 98% के साथ खिलवाड़ करके और इस व्रत को इस दिन क्यों लगाएं। और मथुरा वाले वैष्णव मत की अष्टमी मनाते हैं, तो हम सनातन धर्म की पद्धति को छोड़कर क्यों उस पंथ की अष्टमी को मनाएं, जब हमारे शास्त्र ये कहते हैं 18 पुराण हैं इन व्रत पर्वों के निर्णय के लिए।
उसमें भी मुख्य रूप से भविष्योत्तर पुराण में इन व्रत पर्वों के निर्णय दिए हैं। यदि आपको धर्म सिंधु निर्णय सिंधु पे विश्वास न हो तो भविष्योत्तर पुराण को पढ़िए, वहां किसी का मत नहीं दिया है, एक ही बात का निर्णय है कि इस दिन एकादशी का व्रत करें और ये व्रत इस दिन करें। जैसे ही कल्पद्रुम को पढ़िए, हेमाद्री को पढ़िए और काल माधव को पढ़िए, वहां किसी का मत नहीं दिया है, उनने स्पष्ट कहा है कि यह व्रत इस दिन होगा। तो हम उन पूरी एक बड़ी हिंदू जनता के साथ खिलवाड़ करके किस प्रकार से 11 का व्रत 12 को और कर्मकाल व्यापिनी तिथि को अगले दिन मनाने का आदेश करें। अर्थात हमारे ऋषि मुनियों ने कुछ विचार करके कर्मकाल व्यापिनी तिथि को मनाना शास्त्र संगत कहा होगा। अर्थात जो कार्य जिस समय हुआ है उसकी तिथि उसी समय मनाई जाए, क्योंकि उसी समय वो महत्वपूर्ण योग बनता है। उस समय मनाएंगे तो हमको लाभ की प्राप्ति होगी और उस समय को छोड़ के हम मनाएंगे हमें कोई लाभ की प्राप्ति नहीं होगी। अर्थात जब आग जल रही है उसमें आहुति देंगे तो वो आहुति जाएगी, या आपको आहुति नहीं समझ में आती है तो जब आग जल रही है, भट्टी चल रही है, उस पर हम रोटी या बाटी सेकेंगे तो सिक जाएगी। परंतु जब भट्टी बंद हो गई, आग बंद हो गई और उस राख के ऊपर अगर हम रोटी और बाटी भले दिन भर पलटते रहें या 10 साल तक पलटते रहें, वो नहीं सिकेगी। इसलिए शायद आपकी ये समझ में आ गई होगी कि क्यों न हम एक ही एकादशी लगाएं, एक ही व्रत पर्व लगाएं। पर जो ये कुतर्क करने वाले हैं कि जब जो गैर हिंदू हैं उनकी भी जयंती हम लगा रहे हैं, तो लगा रहे हैं, पर वो एक लगा रहे हैं। यहाँ बात हो रही है 2 दिन 3 दिन लिख के हिंदुओं को क्यों भ्रमित किया जाए। जब आप बात करते हैं मंच पे बैठ के, बड़े साफे बांध के बैठते हैं कि हम व्रत पर्व की एक रूपता करने के लिए ये कार्य कर रहे हैं, तब आप इसमें 2-2 क्यों कर रहे हो? फिर ये कहाँ आपकी व्रत पर्व की एक रूपता हो रही है? नहीं हो रही है। इसलिए बेकार के ढकोसले करना छोड़कर ये कहें कि हम तो एक मनोरंजन करने वाले लोग हैं, इसलिए जो जी में चाहे वो पंचांग में लिख देते हैं। तो शायद मेरी बात बहुत ही अच्छी तरह से समझ में आ चुकी होगी। हमारे एक अच्छे परिचित भाई साहब हैं, पुष्पांजलि पंचांगकर्ता परम आदरणीय श्री राजेश जी मिश्र साहब, उनका कहना है कि जब 98% जनता स्मार्त हैं तो हम क्यों न एक ही एकादशी पंचांग में लगाएं, 2 एकादशी लगाकर क्यों लोगों को भ्रमित करें। फिर वे ही जनता पूछने आती है कि साहब व्रत इस दिन करें कि इस दिन करें, स्मार्त वाली जन्माष्टमी और वैष्णव वाली जन्माष्टमी। तब लोग इस दिन व्रत करना भूल गए तो कह रहे 2 दिन है अष्टमी जन्माष्टमी, तो दूसरे दिन कर लो। अब वो क्या समझते हैं कि 2 दिन क्या, कौन सी जन्माष्टमी है? तो ऐसे लोग भ्रमित होते हैं और पूछने आते हैं कि साहब जन्माष्टमी इस दिन भी लिखी, इस दिन भी लिखी, तो कौन सी मनाएं? आज भी जनता में ये भ्रम है कि आपने 2 दिन लिखी है, कौन सी मनावें। तब उनको फिर स्पेशल कहना पड़ता है कि साहब पहली वाली मनाओ, आप स्मार्ट हो। तो मैं स्मार्ट कैसे हूँ? तो इतने चक्कर और फंडे करने की बजाय एक ही तिथि अपने व्रत पर्व की लगा दी जाए पंचांग में, तो क्या दिक्कत है? और इसका पुरजोर समर्थन परम आदरणीय हमारे जो राजेश जी मिश्र साहब हैं उनने किया है। जूनागढ़ से, हमारे जूनागढ़ में बालागांव से अजय भाई जी शास्त्री का भी ये कहना है कि क्यों ना एक व्रत पर्व, एक दिन ही व्रत पर्व लगाया जाए, क्यों 2-2 दिन लगाकर लोगों को भ्रमित किया जाए। इसी प्रकार आदरणीय जनार्दन जी ओझा साहब सिरोही से, उनका भी एक ही कहना है क्यों ना ये व्रत पर्व एक दिन लगाया जाए। जब ऐसी बात एक ग्रुप में की गई तब मुझे उस ग्रुप से निकाल दिया गया और बिना कारण बताए, क्योंकि अच्छी बात शायद उनको बुरी लग गई, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है।
अपन अपने हिसाब से अपना कार्य करते हैं। आप इस के कमेंट बॉक्स में जाकर ये अवश्य लिखिए कि क्या जो मैंने कहा वो उचित है, और क्या हम अगले वर्ष के पंचांग में सिर्फ और सिर्फ एक एकादशी का व्रत ही लिखें और एक जन्माष्टमी ही लिखें और एक रामनवमी ही लिखें। क्या ऐसा करें? यदि आप ज़्यादा से ज़्यादा समर्थन देंगे तो ऐसा आपके श्री भादव माता पंचांग में अवश्य ही कर दिया जाएगा। और ऐसा आदरणीय जनार्दन जी ओझा साहब भी कह रहे हैं, मैं भी ऐसा ही करूँगा। आदरणीय राजेश जी मिश्र साहब भी ये कह रहे हैं, एक ही व्रत पर्व पंचांग में लगाएंगे। तो जब हम दृढ़ संकल्प होकर कोई कार्य करेंगे तो उसमें सफलता अवश्य प्राप्त होगी। और मैं तो ये कहता हूँ कि न कोई स्मार्त हैं, न कोई वैष्णव हैं, न कोई निम्बार्क हैं, सब के सब मात्र हम सनातन धर्म के अनुयायी हैं और उस सनातन धर्म को आगे बढ़ाने का प्रयत्न कर रहे हैं। और सभी एक रूप होकर यदि एक ही एकादशी को मनावें तो उसमें क्या दिक्कत है? अगर वैष्णव संप्रदाय वाले भी अगर ये पहली एकादशी का व्रत कर लें, एकादश मतलब 11, तो 11 का व्रत 11 को कर लें तो उसमें क्या दिक्कत है? परंतु नहीं, हमारे कुछ पंचांगकर्ता वैष्णव संप्रदाय से प्रभावित हैं या कुछ अपने आप को वैष्णव मानते हैं, तो उनका ये कहना है कि नहीं, वैष्णवों के जो व्रत पर्व हैं वो तो सब वैष्णव के मत से लगा दो, अर्थात एकादशी वैष्णवों की मानते हैं वे, और इसलिए एकादशी का व्रत ऊपर वाला हटा दो जो हम स्मार्त लोग करते हैं, 98% जनता करती है, उनको तो गुमराह कर दो और ये हटा के और सिर्फ ये द्वादशी वाली एकादशी का व्रत अपने पंचांग में लगाओ। ऐसे ही रामनवमी है, भगवान के जो 10 अवतार हुए हैं उनकी जयंतियां हैं, वो उस मत से लगाओ। और बाकी भगवान विष्णु के जो 10 अवतार हैं उनको छोड़कर और ये एकादशी को छोड़कर, इनको छोड़कर बाकी कोई भी जयंती या कोई भी व्रत पर्व आप स्मार्त से लगाओ। बस विष्णु भगवान से जब संबंध आता है तो वैष्णवों की आपको मानना है। भाई क्यों? जब 98% जनता स्मार्त हैं तो आप स्मार्त की क्यों नहीं मान सकते? क्या कारण है? और अगर आप नहीं मान सकते तो हम क्यों माने? आप बताएं। तो मेरा एक सुझाव है कि जो सत्य है, हम वैष्णव संप्रदाय वाले भी हम पुराणों को मानते हैं, उसमें भी विष्णु पुराण को तो आप मानते हैं, तो विष्णु पुराण के अनुसार या अन्य पुराणों के अनुसार जो सिद्धांत लिखा गया है उसको मानने में कौन सी आपत्ति आपके मार्ग में आ रही है? क्यों न हम सभी सनातन धर्मी एक हो जाएं और सिर्फ स्मार्त को मानें। आप वीडियो देखकर हमें ये बताएं, मेरा ये मार्गदर्शन करें कि क्या करना चाहिए अगले पंचांग के लिए। क्या सिर्फ एक ही एकादशी का व्रत लिखें? क्या सिर्फ एक ही जन्माष्टमी लिखें? क्या सिर्फ एक ही रामनवमी लिखें? 2-2 लिखकर जनता को भ्रमित न करें। आप मुझे स्पष्ट कमेंट बॉक्स में लिखकर और अपना मत दें। और स्मार्त, वैष्णव, निम्बार्क, इस भेद को भूले, क्योंकि जब भगवान विष्णु और भगवान शिव एक दूसरे के पूरक हैं, अगर कोई उनका विरोध करे तो वो नाराज होते हैं और इनका विरोध करे तो ये नाराज होते हैं, तो हम यहाँ आकर शैव और वैष्णव क्यों कर रहे हैं? क्यों न स्मार्त एक ही चलने दिया जाए जो आदि अनादिकाल से चला आ रहा है। इस प्रकार आज का प्रकरण यहीं समाप्त होता है। श्री सरस्वती मैया की जय, श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय।